न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार, मैं हूं शिवम। क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उनको जान का खतरा है? क्या राहुल गांधी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है? और क्या राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर या बीजेपी के थिंक टैंक के भीतर एक डर पैदा कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन सवालों के पीछे बहुत सारी चीजें घट रही हैं। असम में राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ तो इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की, चिंता जाहिर की। एक तरफ राम मंदिर का एक बड़ा इवेंट है, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उस इवेंट को कवर कर रहा है, भव्य तरीके से उस कार्यक्रम को किया जा रहा है, आम खास सब उसमें शामिल है। दूसरे तरफ जो इस देश का मुख्य विपक्षी दल है वो एक बड़ी यात्रा निकाल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों के बीच में क्या वाकई में इस यात्रा में इतना दम है कि उसको दबाने के लिए, उसको डराने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं, जो कि कांग्रेस ने आरोप लगाया। हिंदुस्तानियों के साथ, भारतीयों के साथ विडंबना यह है कि उन्हें लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली, लेकिन गौरतलब यह है कि लोकतंत्र उन्हें स्वतंत्रता संघ फ्री गिफ्ट में मिल गया था। जाहिर है कि लोकतंत्र को लेकर यहां के लोगों का नजरिया भी उसी तरह का है जैसा अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राख। आखिर फ्री गिफ्ट को कितनी तवज्जो दी जा सकती है? जितनी तवज्जो दी जा सकती है उतनी दी जा रही है। इधर बीच देश में एक ऐसा तबका भी मुखर हुआ है, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डिग्रीधारी जो युवा है, जो ब्रिगेड है, उनका मानना यह है कि आजादी 2014 में मिली। कंगना जी, आप जो एक्ट्रेस हैं, वो भी इसमें शामिल है। पुराने समय में यह खेमा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दावे को खारिज करता नजर आता है। बतौर नेता प्रतिपक्ष वाजपेयी का एक कोट बड़ा मशहूर हुआ। लोकतंत्र में वो कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष अपरिहार्य है, मगर मैं उन लोगों में नहीं हूं जो देश की अब तक की उपलब्धियों को खारिज कर दूं। ऐसा कहना, ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। इस देश के जांबाज युवा, किसान और वैज्ञानिकों ने, उनकी उपलब्धियों ने जो इस देश को दिया है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। बेशक देश ने प्रगति की है, ऊंचा मकाम हासिल किया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। यही सवाल है कि क्या भगवान राम वाकई में राजनीतिक हो गए? क्या वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भक्ति प्रणाली बना रहे हैं? क्या वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से आशीर्वाद दे रहे हैं? हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो राजनीतिक उनसे कैसे जुड़ सकती है? ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम इसे राजनीतिक रूप दें या कुछ और। बहरहाल भारत में आम चुनाव सिर पर है, माथे पर है, तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपनी अपनी हरकतों में राजनीति सूंघना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। भारतीय संस्कृति में राम द्वारा किया गया आदर्श शासन रामराज्य के नाम से मशहूर है। वर्तमान समय में रामराज्य का इस्तेमाल सबसे अच्छे शासन या आदर्श शासन के रूपक के तौर पर किया जाता है। रामराज्य लोकतंत्र का परिमार्जित रूप माना जाता है और वैश्विक स्तर पर रामराज्य की स्थापना गांधी जी की चाह थी। और अमृत काल में भी हमारे जो कर्णधार हैं इसी का ख्वाब हमें दिखाते हैं। जाहिर है ऐसे में राम राजनीति से अछूते नहीं रह सकते। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में झोंक रखी है, जाहिर है कि विपक्ष भी चुप नहीं बैठ सकता। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने इस यात्रा को शुरू किया था, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कारण क्या परसेप्शन ही राजनीति की चुनावी जीत हार को तय करती है। यह जीत हार का अमोघ अस्त्र माना जाने लगा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उसमें चारों शंकराचार्यों की अपनी नाराजगी, इसने कई सारे सवालों को पैदा किया और यह मुद्दा चर्चा में आ गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शंकराचार्यों के फैसले को तवज्जो दी और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जवाब में भगवा ब्रिगेड सोशल मीडिया पर शंकराचार्यों पर ही अपनी भड़ास निकालने लगी। वहीं राहुल समेत पूरे विपक्ष को हिंदू विरोधी करार दे दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा पर अपना स्टैंड स्पष्ट किया राहुल गांधी ने इसके बाद, और उन्होंने एक टिप्पणी की, भारतीय लोक संस्कृति में राम सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं, राम नाम का प्रताप राम कथा के प्रभावी होने के बहुत पहले से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में राम का अर्थ
रमने से है, वो तत्व जो सकल ब्रह्मांड में रमा हुआ है। योगी ध्यान से जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। एक श्लोक भी है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम उच्यते। इसलिए कबीर, नानक या रैदास जैसे संतों के लिए राम दशरथ नंदन नहीं है, कण कण में मौजूद ब्रह्म है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मनन है आना। गुरु नानक भी ये साफ कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। और रैदास कहते हैं कि मंदिर मस्जिद एक है, इन महा अंतर नाही। रैदास राम रहमान का झगड़ों कोई ना हो। मूल रूप से रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। सदियों से लोगों को इसमें भगवान राम के आदर्शों पर चलने की सीख दी गई है। समय के साथ रामायण के अलग अलग संस्करण अस्तित्व में आए और अलग अलग कालखंडों में विद्वानों ने भगवान राम की लीला को अपनी अपनी तरह से लिखा, इसको प्रस्तुत किया, इसको पेश किया। वाल्मीकि के बाद तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना अपने अलग अंदाज से की थी, अलग तरीके से उन्होंने इसको पेश किया। और इसी तरह रामायण का बौद्ध जो संस्करण है, दशरथ जातक, उसके रूप में भी आता है। इसे जातक कथाओं के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया। ये ऋषि वाल्मीकि की रामायण से काफी अलग है, काफी फर्क है इसमें। पौमचर्या रामायण का जैन संस्करण है और इससे अहिंसा और नैतिक आचरण के सिद्धांतों का पालन करना बताया जाता है। इसमें पौमचर्या में राम रावण को नहीं, अलबत्ता लक्ष्मण को मारते हैं। भगवान राम अहिंसा के जैन गुणों का पालन करते हैं, इसलिए वे रावण को नहीं मारते। चंद्रवर्ती रामायण जो है, रामायण का बंगला रूपांतरण है और इसे पहली बार कवियों में से एक चंद्रवती ने लिखा था। चंद्रवती रामायण सबसे शुरुआती रामायण संस्करणों में से एक माना जाता है और ये माता सीता के परिप्रेक्ष्य में बताती है कहानी जो ये लिखी गई है। मगर यक्ष प्रश्न तो यही है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अयोध्या के सहारे पैदा किए गए हिंदुत्व की नई लहर को रोक पाएगी? पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और इसका काफी असर भी पड़ा था। इस बार बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि हिंदुत्व के तूफान में मोहब्बत की दुकान उड़ जाएगी। राहुल गांधी के बयान यही सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं और राहुल गांधी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वाकई में ये दुकान उड़ जाएगी और क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि इस दुकान में इतनी ताकत है कि वो बीजेपी के इस नैरेटिव को उड़ा देगा। ये दो सवाल हैं, लेकिन इसको समझने में अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। जैसे जैसे 24 का चुनाव करीब आएगा, ये सच भी सामने आएगा कि किसकी कोशिशों में ज़्यादा दम है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।